इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है बाबा रामदेव के पतंजलि एडवर्टाइजमेंट्स हैं उस पर बैन लगाने को लेकर, वो बहुत हद तक धज्जियां उड़ाता है उनके सारे झूठ और फरेब का। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी पूछते हैं कि आपकी इतनी हिम्मत आपके पास कहां से आई कि आपको मना करने के बाद भी, आपको पहले भी हमने ऑर्डर दिया था कि आप किस तरह से लोगों के साथ फरेब कर रहे हैं, आप बीमारियों के इलाज के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इसको बंद कीजिए। और उसके बाद भी सब चल रहा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया कि आप अपनी आंख बंद करके बैठे हुए, आप लोगों के होते हुए ये सब कुछ हो रहा है, यू जस्ट टर्न ब्लाइंड आई। तो ये लाइव लॉ के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, उन सब लोगों के साथ तो खास तौर पर जो कि आपको आके ज्ञान देते होंगे कि पतंजलि का प्रोडक्ट ये चीज का यूज कर लीजिए, इससे ये बीमारी आपकी ठीक हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ना, दिखा देना उनको। लाइव लॉ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट इश्यूज कंटेम्प्ट नोटिस देते हैं पतंजलि आयुर्वेद को और उसके एमडी आचार्य बालकृष्ण को कि उन्होंने पब्लिश किया है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, ये कहते हुए कि इसके मेडिसिनल क्योर हैं, उपचार हैं। और इस छलावे में लोग आ जाते हैं और फिर पता नहीं अपनी कौन सी बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज इनके प्रोडक्ट से करने की कोशिश करते होंगे ना। कोर्ट ने रिस्ट्रेन किया पतंजलि आयुर्वेद फ्रॉम एडवर्टाइजिंग इट्स प्रोडक्ट्स रिलेटिंग टू डिजीजेस डिसऑर्डर्स स्पेसिफाइड इन द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954। और आगे देखिए वो पूछते हैं, कोर्ट उनसे पूछता है, आप यानी पतंजलि, आपके पास ये बड़ा साहस था और गट्स थे कि आप आ जाते हो एक ऐसे एडवर्टाइजमेंट के साथ कोर्ट के आदेश के बाद, मतलब जब कोर्ट ने आपको ऑलरेडी आदेश दे दिया उसके बाद भी आपका ये दुस्साहस देखिए कि आप ऐसे ही एक एडवर्टाइजमेंट के साथ, विज्ञापन के साथ लोगों के सामने आ जाते हैं। एंड देन यू कम अप विद दिस एडवर्टाइजमेंट, परमानेंट रिलीफ बोलते हैं आप कह रहे हैं कि परमानेंट रिलीफ होगा। आपका मतलब क्या है परमानेंट रिलीफ से? कोर्ट ने उनसे यह पूछा, क्या ये कोई उपचार है उसका? कोर्ट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द हियरिंग, और ये पूरी खबर देखिए। प्राइमा फेसाई ऑब्जर्विंग दैट द कंपनी हैज वायलेटेड द अंडरटेकिंग, कोर्ट ने इश्यू किया है ये कहते हुए कि कंपनी ने अंडरटेकिंग को वायलेट किया है, उसका उल्लंघन किया है, और ये उनको नोटिस इश्यू किया है पतंजलि आयुर्वेद और आचार्य बालकृष्ण को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है पतंजलि के, कि उनको शो कॉज दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं होना चाहिए, कि ये कोर्ट जो है उनके खिलाफ एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चला सके। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को इस बात के लिए भी वार्निंग दी है कि वो कोई भी ऐसा एडवर्स स्टेटमेंट ना दें जो कि किसी भी मेडिसिन के बारे में होता है। और यह मैटर अब 2 हफ्ते के बाद फिर से कोर्ट में आएगा। बेंच कौन सी थी सुनिए जरा, जस्टिसेस हिमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच थी जिन्होंने ये बड़ी बात पतंजलि के बारे में और साथ ही केंद्र सरकार के बारे में कही, इस पिटीशन को सुनते हुए जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दायर किया था। सोचिए आईएमए को जाना पड़ा, क्योंकि इस तरह की ऊट पटांग बातें भी जो करते रहते हैं, आपने सुना ही होगा पीछे, रामदेव की आदत हो चुकी है कि वो कुछ भी उलझुल डॉक्टर्स के बारे में, मेडिसिन के बारे में, पूरी एक विधा के बारे में बोलते हैं गलत, और उसके अलावा अपने एडवर्टाइजमेंट से उपचार है किसी बीमारी का ये जताने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बोलो मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर। आईएमए गए कोर्ट में और उन्होंने कहा कि भैया इनका जो ये स्मेयर कैंपेन है और ये जो नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट्स है ना अगेंस्ट द वैक्सीनेशन ड्राइव और जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके खिलाफ, इस पर प्लीज आप जरा कंट्रोल लगाइए। कोर्ट में जाना पड़ा आईएमए को। कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से यानी मोदी सरकार से यह भी पूछा कि भैया आपने क्या एक्शन लिया है अपनी तरफ से ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट 1954 के तहत, जब आप देखते हैं पतंजलि के ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को, ऐसे विज्ञापनों को। उन्होंने कहा, देखिए मैं कोट करके बता रही हूं आपको, द इंटायर कंट्री इज टेकन फॉर अ राइड, पूरे देश को आपने पता नहीं क्या बेवकूफ बना रखा है। आप 2 साल तक वेट करते हैं, जबकि जो कानून है वो खुद कहता है कि ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो है इनको प्रोहिबिट करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए, लेकिन आप 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार को घेरा इन्होंने।
केंद्र सरकार की तरफ से जो लॉ ऑफिसर हैं उन्होंने अग्री किया कि हाँ, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने ये कहा कि इट इज फॉर द कंसर्न स्टेट्स टू टेक एक्शन अंडर दिया, कि ये जिस स्टेट में है वहां पर इस कानून के तहत उनको एक्शन लेना होगा। द यूनियन हैज बीन आस्क्ड टू फाइल एन एफिडेविट एक्सप्लेनिंग द स्टेप्स इट हैज टेकन, लेकिन केंद्र सरकार ने आखिर इसकी तरफ क्या एक्शन अभी तक लिया है उसको एक्सप्लेन करते हुए उन्हें एक एफिडेविट उनको सबमिट करना होगा। When the case was taken in the morning session, तो जस्टिस अमानुल्लाह ने स्ट्रांगली पतंजलि को रिब्यूक किया, क्योंकि एक और एडवर्टाइजमेंट, एक और विज्ञापन आ चुका था जिसमें इस तरह के ही मिसलीडिंग क्लेम्स थे, जिसको लेकर पहले वो ऑर्डर दे चुके हैं। जस्टिस अमानुल्लाह ने अपने वर्ड्स को इधर उधर ना मिक्स करते हुए बिल्कुल क्लियरली ये बात बोली, टुडे आई एम गोइंग टू पास रियली स्ट्रिक्ट ऑर्डर, यू फ्लाउट दिस ऑर्डर। आप ये ऑर्डर फ्लाउट करके अब दिखाइए। और देखिए, आप सोचिए कि मतलब पूरे क्लियर माइंडसेट के साथ, बिना अपने शब्दों को इधर उधर तोड़ मरोड़ के या फिर किसी तरह से कान को इधर पकड़ के नहीं, जस्टिस अमानुल्लाह ने एकदम सीधा कहा कि आज मैं बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर देने वाला हूं और आपकी अगर हिम्मत है ना, अब इस ऑर्डर को आप फ्लाउट करके, यानी कि इसको आप तोड़कर, इसको आप दरकिनार करने की या फिर वायलेट करने की, उल्लंघन करने की जरा कोशिश करके दिखाइए। कहते यू हैड द करेज एंड गट्स टू कम अप विद दिस एडवर्टाइजमेंट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट एंड देन यू कम अप विद दिस एडवर्टाइजमेंट। परमानेंट रिलीफ? What do you mean by permanent relief? Is it a cure? We are going to pass a very very strict order. You are tempting the court. आप कोर्ट को मजबूर कर रहे हैं, ये बार बार ऐसी हरकत करके आप कोर्ट को मजबूर कर रहे हैं कि हम बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर आपके खिलाफ यहां पर रखें। जज ने ऐड किया और द मैटर वॉज पास्ड ओवर। 2 बजे दोपहर में जब मैटर वॉज टेकन अगेन, सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने कहा द वेरी नेक्स्ट डे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया था 21 नवंबर 2023 को, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण जो पतंजलि के हैं, उनकी इस मिसलीडिंग क्लेम्स के खिलाफ जब ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था, उसके ठीक अगले ही दिन बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और फिर से लोगों को भटकाने वाले दावे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके आ जाते हैं। मतलब आप दुस्साहस देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के ठीक अगले दिन इन्होंने ये काम किया है। आईएमए की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया अपीयर कर रहे थे, उनका यह दावा था कि ये जो पब्लिश कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, जो विज्ञापन इन्होंने पब्लिश किए, वो ये क्लेम करते हैं कि पतंजलि आयुर्वेद के पास परमानेंट इलाज है डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, अस्थमा का, आर्थराइटिस का, ग्लोकोमा का और इत्यादि ऐसे कई और सारी बीमारियों का जिक्र किया। विज्ञापन में, जिसको कि द हिंदू अखबार ने 4 दिसंबर 2023 को छापा है, और यूट्यूब लिंक्स जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थे वो भी उन्होंने रेफरेंस के तौर पर वहां पर दिए कि देखिए इन्होंने क्या क्या दावे किए। पटवालिया ने आगे मेंशन किया कि ये सारी, जो इनमें से कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो स्पेसिफिकली लिस्ट की गई हैं उस शेड्यूल में, जिसका नाम है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट्स एक्ट। ये कानून है, उसके अंदर लिस्टेड है इनमें से कई सारी बीमारियां जो ये यहां पर इन अपने विज्ञापनों में मेंशन करते हैं। आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि आप इस पर परमानेंट रिलीफ हमेशा, मतलब दोबारा नहीं होगा, दोबारा ये वाली बीमारी नहीं होगी, उस टाइप का उपचार का आप दावा कैसे कर सकते हैं? बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद के काउंसिल सीनियर एडवोकेट विपिन संघी से यह बात पूछी। बेंच ने यह भी सवाल पूछे काउंसिल से, वकील से, कि स्टेटमेंट्स जो पतंजलि आयुर्वेद ने दिए हैं रिगार्डिंग अदर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, दूसरी जो दवाइयों की जो सिस्टम है जैसे कि एलोपैथी के बारे में, और साथ ही पॉइंट आउट किया कि जो पिछला हमारा ऑर्डर था उसमें आपको रिस्ट्रेन किया गया था इस तरह के किसी भी कमेंट को देने से किसी मेडिसिनल सिस्टम के बारे में, जैसे कि एलोपैथी के बारे में आप बोल रहे, लेकिन तब भी आप बोलते गए। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा देयर वाज अ प्राइमा फेसाई फ्लाउटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। इसको देखकर हमें प्रथम दृष्टया साफ दिखाई दे रहा है कि हमारी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपको ऑर्डर दिया गया था, आदेश दिया गया था कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप किसी और विधा के बारे में, जो कि और मेडिसिन का सिस्टम है, उसके बारे में इस तरह के कोई कॉमेंट्स नहीं करेंगे आगे फ्यूचर में, आपने उसका उल्लंघन किया, आपने उसको फ्लाउट किया। और नोटिसेस शुड बी इश्यूड टू बाबा रामदेव एंड आचार्य बालकृष्ण, जिनकी पिक्चर्स उन विज्ञापनों में दिखाई गई है, तो उनकी पिक्चर्स का इस्तेमाल किया, तो इसलिए उनको नोटिस दिए जाने चाहिए। तो संघी बोलते हैं कि सो फार अभी तक बाबा रामदेव जो कंसर्न है इस पूरे केस में, वो एक सन्यासी हैं। उन्होंने कहा हम लोग इससे बॉदर नहीं है, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या हैं,
प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि उन्होंने फ्लाउट किया है हमारे आदेश को नहीं माना। पटवालिया ने डिस्क्राइब किया संघी का स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही आउटरेजियस है। दे वर अवेयर ऑफ द ऑर्डर एंड प्राइमा फेसाई दे आर फ्लाउटिंग इट। जस्टिस कोहली ने बोला कि उनको तो ऑर्डर के बारे में, आदेश के बारे में पता था ना, लेकिन प्राइमा फेसाई दिखाई दे रहा है कि पता होकर भी उन्होंने उसका उल्लंघन किया। द बेंच वॉज प्रपोजिंग टू प्लेस अ कंप्लीट बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट्स. However, Sanghi said that the company is manufacturing products like toothpaste also and a complete ban will affect its commercial operations. तो बेंच तो कह रही थी कि इनके किसी भी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया जाए, लेकिन फिर उनकी तरफ से जो पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से जो वकील थे वो कहते कि अब देखिए हाँ ये लोग तो टूथपेस्ट वगैरह जैसी चीजें भी बनाते हैं, तो अगर आप इनके कंप्लीट विज्ञापन का बैन ही अगर आप इनके ऊपर लगा देंगे तो इनके कमर्शियल एस्पेक्ट्स जो हैं वो काफी हर्ट होंगे। और गोदी मीडिया के भी पूरे टाइम से पतंजलि चलता रहता है, इन लोगों की हर चीज इनकी स्पॉन्सर्ड होती है बाय पतंजलि। इसको आगे फॉलो करते हुए कोर्ट ने स्पेसिफाई किया कि एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन बैन उन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाएगा जो कि उन बीमारियों का जिक्र करते हैं जो कि जैसे मैंने पहले बताया जिस कानून के तहत है, और नहीं उसके बारे में आप परमानेंट रिलीफ कहते हुए जो आपने विज्ञापन दिए हैं वो आप नहीं दे सकते। तो इसलिए अब इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई विज्ञापन पतंजलि की तरफ से दिखाई भी नहीं देना चाहिए। इस ऑर्डर का साफ सुथरे शब्दों में मतलब यह हुआ। टू प्रोवाइड अ ब्रीफ बैकग्राउंड, आईएमए ने जो केंद्र सरकार है उनसे ये कहा था कि वो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया और साथ ही सीसीपीए यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को डायरेक्ट करे, को कहें कि वो एक्शन ले अगेंस्ट सच एडवर्टाइजमेंट। जब ऐसे विज्ञापन छापे जाते हैं इनके खिलाफ प्लीज वो कार्रवाई करें। और ऐसे जो कैंपेन्स होते हैं टू प्रमोट द आयुष सिस्टम बाय डिस्पैरेजिंग द एलोपैथिक सिस्टम, कि मतलब इस तरह के अगर कैंपेन चलाए जाएंगे कि जी आयुष सिस्टम को तो आप जो है प्रमोट करें, लेकिन उसके साथ ही आप एलोपैथिक सिस्टम को जो है नीचे दिखाना शुरू कर दे, इस तरह की सारी चीजों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आईएमए ने अप्रोच किया था सेंटर को कि ऐसा करे। 2022 अगस्त की बात है जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसको लीड कर रहे थे सीजेआई रमना, उन्होंने एक नोटिस इश्यू किया था ऊपर की सारी अथॉरिटीज को, जिसमें कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड भी थी, द कंपनी दैट वाज को फाउंडेड बाय बाबा रामदेव। अभी 21 नवंबर 2023 को ही कोर्ट ने रेप्रिमांड किया था पतंजलि आयुर्वेद को कि वो आखिर इस तरह के जो दावे हैं और ऐसे जो एड्स हैं उनको अभी तक भी कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं पब्लिश करना, कहीं पे प्रिंट कराना, और साथ ही एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे जो कि जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके खिलाफ है। जस्टिस अमानुल्लाह वेंट ऑन टू इशू अ स्टर्न वार्निंग ऑफ इंपोजिंग अ कॉस्ट ऑफ ₹1 crore इन केस सच एडवर्टाइजमेंट्स आर कंटिन्यूड। तो अगर पतंजलि ने ऐसे ही विज्ञापनों को दोबारा से अगर इस तरह की हरकत की कि कोर्ट के आदेश का ना पालन करते हुए ऐसे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जो कि इन कानूनों के अंडर है और उसके ऊपर ऐसे दावे नहीं किए जा सकते, उनके ऊपर अब कंप्लीट बैन तो नहीं लेकिन उन प्रोडक्ट्स को लेकर कंप्लीट बैन है, उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पर अगर उन्होंने ऐसा कोई भी विज्ञापन छापने की कोशिश की तो उनके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना कोर्ट ठोक देगा। यह कोर्ट का सीधे सीधे उनको चेतावनी है। ऐसे किसी भी फॉल्स, झूठे और लोगों को बरगलाने वाले जो विज्ञापन होते हैं जो पतंजलि आयुर्वेद अभी तक चला रहा था, वो उनको अभी से इमीडिएटली उनको रोक लगानी होगी। कोर्ट विल टेक एनी सच इनफ्रैक्शन वेरी सीरियसली। अगर आपने कुछ भी इसके उलट किया तो हम लोग इसको बहुत गंभीरता से लेने वाले हैं, और जो कोर्ट है वो ये भी कंसिडर करेगा कि अगर आपके ऊपर हमें 1 करोड़ तक का जुर्माना भी ठोकना पड़े हर प्रोडक्ट पे, अगर आपने इस तरह का कोई भी झूठा दावा किया तो हम हिचकेंगे नहीं, हम जरूर करेंगे ये काम। तो अब ये सवाल ये है कि आखिर इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसी में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जब ये बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अगले दिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं और आप वही काम फिर करते हैं, आपके इतने सारे ऐड दिखाई देते हैं, रेफरेंस के तौर पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यूट्यूब लिंक दिखा दिया गया, हिंदू में छपी वो उनके जो है विज्ञापन दिखा दिया गया, और साथ ही वो केंद्र सरकार को भी बोलते हैं कि आपको तो देख के ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी आंखें बंद कर ली। ये दोनों का नेक्सस क्या किसी से छिपा है? आप सब जनता है, आप पहले से जानते हैं। ये इतना दुस्साहस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कैसे आ रहा है? बाबा रामदेव हो या आचार्य बालकृष्ण हो, और लोगों को झूठे दावों के साथ दवाइयों के उपचार बता बताकर वो कैसे बरगला रहे हैं। इतना दुस्साहस, इतनी हिम्मत कहां से आती है? इसके बारे में जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको लगता है कि एक ऐसी खबर है जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
सत्यमेव जयते।